बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो जनाब, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं एक दो दिन आपके पास जॉब्स नहीं लेकर आ सका, तो उस सिलसिला में आपसे करते हैं माजरत। और दूसरे नंबर पर नया साल 2025 शुरू हो गया है, तो इस सिलसिले में मेरी तरफ़ से मेरे तमाम यूट्यूब देखने वालों को नए साल की मुबारक हो। आज चलते हैं जी आगे। आज हम लेके जो सीटें आए हैं आपके लिए, वो है गवर्नमेंट का पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान। वापडा में मर्द ख़वातीन के लिए भर्तियाँ, तलीमी काबिलियत मैट्रिक ता मास्टर। आखिरी तारीख़ है जो अप्लाई करने की है वो है जनाब 14 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि किस किस तरह की सीटें और कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम एडवर्टीज़मेंट की तरफ। वापडा इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम सूटेबल या एलिजिबल कैंडिडेट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ GM PDP तरबेला ऑन रेगुलर बेसिस। तो सबसे पहले नंबर पर जो सीट आ रही है यह है जूनियर ऑफिसर की। जूनियर ऑफिसर स्टोर की आ रही है। 16वें स्केल की एक सीट है। मैट्रिक होना चाहिए विद 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपका साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए, और 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर का। तो देन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो एज लिखी गई है वो है 30 साल और सीट है पंजाब की। इसके बाद आगे चलते हैं जी। जो नेक्स्ट सीट अगली है जी हमारे पास ये है नेविगेटर की। 16वां स्केल एक्स पेटी ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान नेवी से होना चाहिए। 50 साल तक आखिरी उम्र है। एक सीट है पंजाब की। इसके बाद नेक्स्ट है जी सीनियर स्टोर कीपर। 15वां स्केल एक सीट है। FA/FSC या ICOM विद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए, और उम्र जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक होना चाहिए। ये भी पंजाब की एक सीट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी जूनियर स्टोर कीपर की सीट है जी। 14वें स्केल की 3 सीटें हैं। मैट्रिक विद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होनी चाहिए। पंजाब की ओपन मेरिट की 2 और कोटे की 1 है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगली जो है ये है जी सीनियर क्लर्क की। सीनियर क्लर्क की सीट है। 13वां स्केल है। एक सीट है BA BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिसको ADB बोलते हैं, वो होना चाहिए, और साथ में एटलीस्ट 2nd डिवीज़न में होना चाहिए जी। और सर्टिफिकेट एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक इसकी उम्र है, और KPK की यहाँ पर हमारे पास एक ही सीट है। इसके बाद आगे चलते हैं जी ड्रिलर ग्रेड B 10वां स्केल, और 3 सीटें हैं इसकी ड्रिलर की, और इसके लिए मैट्रिक और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ड्रिलर का। अगर आपका मैट्रिक नहीं है तो आप पढ़े लिखे हों, हल्का फुल्का पढ़ना लिखना जानते हैं, और तो फिर आपके लिए 5 साल का तजर्बा चाहिए। उसके अलावा फिटर ऑन ड्रिलिंग, या अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर ऑन ड्रिलिंग रिंग का। एक पंजाब की सीट है, और इसी तरह सिंध की एक सीट है। ऑटो मैकेनिकल पेट्रोल या डीजल NCO मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम EME, और मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑटो मैकेनिक। तो उम्र की हद 30 से लेकर 45 साल तक है। सीटें आगे मेंशन कर दी गई हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब हमारे पास ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए सेम वही चीज़ें हैं, पर यहाँ पर आपके पास टेक्निकल कोर्स ऑटो इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। 45 साल या 30 साल आपकी एज है। अगर तो आपका मैट्रिक है तो फिर आपके लिए 45 साल तक उम्र है, और अगर मैट्रिक है तो फिर आपके लिए 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर 9वां स्केल एक सीट है। रिटायर्ड JC होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी से। 50,000 फॉर नायब, 550 ईयर फॉर नायब सूबेदार के तौर पर काम किया होना चाहिए आपका, और एक सीट है KPK की। नेक्स्ट है जी हाइड्रोग्राफर की सीट है। एक है FSC सिंपल होनी चाहिए। इसके बाद फिटर 2 की एक सीट है। कार क्रेन ऑपरेटर की एक सीट है। वेल्डर की एक सीट है। इसके बाद हर की एक सीट है। मिडल के साथ आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए। डेंटर की एक सीट है आपके पास, मैट्रिक और साथ 5 साल का तजर्बा। कंप्रेसर ऑपरेटर होना चाहिए जी, एक सीट है जी। मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर गार्ड या ऑब्जर्वर की 2 सीटें हैं, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। इसके बाद ड्राइवर की 10 सीटें हैं जी। पर्सन होल्डिंग लाइट ड्यूटी गाड़ियों का जो है वो आपके पास LTV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एक्स आर्मी से हैं तो LTV लाइसेंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए।
नेक्स्ट आखिरी सीट है जी, जहाँ पर फील्ड असिस्टेंट की 6वें स्केल की 2 सीटें हैं। मैट्रिक आपका साइंस के साथ होना चाहिए, उम्र 18 से लेकर 30 साल। एक आपकी पंजाब की सीट है और इसमें एक जो है वो कभी की है। नेक्स्ट आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हैं कि जो एप्लीकेंट हैं वो कहता है कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसको केयरफुली पढ़ें और जो आपकी एप्लीकेशन है ये आपको OTS की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपने OTS की वेबसाइट से इसको अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो बताई जा रही है कि जो आपको एप्लीकेशन है ये OTS की वेबसाइट से मिलेगी और आपने OTS के थ्रू अप्लाई करना है। दूसरा है जी, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द एज लिमिट। 3 ईयर एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट बिलोंग टू द ये जो दूसरी कास्ट होती है हिंदू वगैरह बुद्धिज़्म वगैरह से, यानी कि कहता है 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है ना वो ऊपर हमने पहले ही ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा 3 साल मिल जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, आज़ाद जम्मू कश्मीर बलूचिस्तान ट्राइबल एरिया के लोगों को, और इसके बाद जो बुद्धिस्ट हैं उन सबको। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर फॉर गवर्नमेंट। वापडा का जो अप्लाई है उसके लिए 10 साल तक की रिलैक्सेशन है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो इसमें देखने वाली, ओनली द चिल्ड्रन ऑफ द वापडा एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेंस्ट द कोटा। यानी कि अगर आपका बच्चे वापडा में हैं तो अगर आप वापडा में हैं तो आपके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिस्को, जेनको, NTDC इनके जो बच्चे हैं ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी डिटेल जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो कैंडिडेट जो है वो OTS की वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट शैल पे 200 रुपया चलान फ़ीस जो रखी गई है वो आपने पे करनी है बैंक अल्फला में या HBL में या ABL के किसी भी बैंक के अंदर। चलान फॉर्म जो है वो आपको OTS की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। और हर सीट के लिए आपने अलहदा से एप्लीकेशन जमा करवानी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं आगे वेबसाइट की तरफ कि ये कहाँ से मिलेगी। तो ये जनाब हम आगे OTS की वेबसाइट पर, ओपन टेस्टिंग की वेबसाइट पे अगर हम इसमें आ जाते हैं होम में आ जाते हैं तो ये इसके मेन पेज पे आपको ले आएगा। जब मेन पेज पे आ जाएगा तो यहाँ पर ये फ्लोट कर रही होगी, ये देखिए ये 3 जनवरी वाली, इस पर आपने क्लिक करते रहे तो ये एडवर्टीज़मेंट खुल के सारी आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद अब आपने जिस सीट पर अप्लाई करना है ना उसके सामने इसको व्यू करें और अप्लाई कर दें। मसलन मैं चाहता हूँ यहाँ से जूनियर स्टोर कीपर की सीट पे अप्लाई करना, तो मैं यहाँ से इसके व्यू पे क्लिक करूँगा। 18 जनवरी जो है बेटा ये इसकी लास्ट डेट है, क्लिक करूँगा। उसके बाद अगर ऐड व्यू करना हो तो यही वाला ऐड जो हम व्यू कर रहे थे वो आ जाएगा। और अगर आपने ऐड व्यू नहीं करना तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका स्टार्ट कर देगा डाउनलोड करना। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा जैसा कि ये आ गया। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा, ये सारा आपके सामने आ गया। इसको देखिएगा BPS 14 के लिए इसको आपने फिल करना है सारे को, सारा फॉर्म फिल करके जो जो बताया गया, ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि जी आपने क्या क्या चीज़ें साथ लगानी है, वो सारी चीज़ें आपने साथ लगा देनी है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जनाब ये वाला एड्रेस है जिस एड्रेस पे आपने भेजना है, ठीक है, इस एड्रेस पे आपने भेज देना है। और साथ में ये चलान फॉर्म डाउनलोड हो गया, 200 रुपये का बना बनाया आपका, इसको जनाब फ़ीस जमा कराएं और ये चलान फार्म भी साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगवा दें। उसने जो जो चीज़ें मांगी हैं वो चीज़ें आपने साथ लगाकर इसको सेंड कर देना है। बाकी जो फिर आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह होगी वो जनाब इसमें आपकी रोल नंबर स्लिप यहीं से इसी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी। तो आगे और इनके जितनी भी सीटें हैं जिन पे आप अप्लाई करना चाहें तो सिंपली उस सीट के सामने जाएं, व्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, इस पर क्लिक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये थी जनाब आप आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वापडा में जो सीटें हैं उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो आप अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।